10 दो डिजिट है, उसके बीच में 0 है, उनका हमें स्क्वायर करना है। लाइक 101, 102, 109 हो गया, 109, 108, 105, ऐसा है। तो एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, और वो पैटर्न है कि इस साइड पे 1 का स्क्वायर होता है, सॉरी ये जो नंबर है इसका स्क्वायर है, बीच में इसका 2 टाइम है, राइट ना। 2 का स्क्वायर है ये 4, और ये जो 4 है वो 2 का 2 टाइम है। यहाँ से एक पैटर्न बनता है कि जब भी ऐसे नंबर आते हैं 10 समथिंग, तो वहाँ पे हम ये यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं इन दोनों पैटर्न से। देखिए x0y का ब्रैकेट स्क्वायर, x क्या है हमारा 1 होगा, ठीक है ना, 100 से ज़्यादा या फिर 1000 से ज़्यादा, 1000 के आसपास, ये 100 के आसपास है 10, एंड y अगर हम देखें तो y क्या है 100 से ज़्यादा पर 110 से कम, ठीक है। हाँ, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर अगर हम करें तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, हम जितने ज़ीरो आएंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो है तो हम 10 लिख देंगे, 2 ज़ीरो है तो 200 लिख देंगे, 3 ज़ीरो है तो 3 ज़ीरो लिख देना है। फिर क्या करना है, दोनों साइड, ठीक है, बीच में हम स्क्वायर लिख देंगे। ये देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो थोड़ा हम स्लो जाएंगे, आपको समझाना इज़ माई गोल। एक बार ये समझ गया ना तो हम मेंटल कैलकुलेशन करेंगे। तो आप कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। देखिए तो अब क्या है इसमें हमें बैलेंसिंग रूल लगा देना है एट द एंड, पर इन दोनों जो पैटर्न हमने देखे पिछले, उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यूनिट साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लिखते हैं इन इस नंबर का। लाइक अगर 109 है तो 9 का स्क्वायर लिखेंगे, ओके। 2y, अगर 109 है तो यहाँ इस जगह पे जो है बीच में जो है हमें 9 का ट्वाइस लिख देना है, 9 इंटू 2 18 लिख देंगे। और अगर यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 10 लिखना है। दैट्स इट फॉर दीज x0y का ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम एग्जांपल देखते हैं। उसी तरह से और एक पैटर्न बन जाता है कि अगर 1000 के ऊपर है तो हम जितने ज़ीरो उतने ज़ीरो लगा रहे थे ना, जितने ज़ीरो हमारे इस नंबर पे थे उतने ही हम आगे पीछे लगा रहे थे, याद है ना आपको। देखिए ये पीछे हमने देखा था कि नहीं, 2 ज़ीरो तो 2 ज़ीरो हम आगे ये कर रहे थे। उसी तरह 30 एंड 30 विल बी देयर, बीच में ट्वाइस द नंबर एंड हियर स्क्वायर ऑफ नंबर। सो अगेन एक कंक्लूजन निकलता है कि जितने ज़ीरो होते हैं उतने ये स्क्वायर आएगा, बट स्क्वायर के पीछे उतने ज़ीरो भी आएंगे, ये भूलना नहीं है, अगर जितने ज़ीरो यहाँ पे हैं, ओके। अब देखिए अगर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और क्लियर होगा। क्या था, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आपको याद रहेगा क्या पैटर्न था हमारा। 10, राइट। यहाँ पे हम उसका 10 क्यों आया, क्योंकि 01 है, ठीक है, एक ही ज़ीरो है। उसका ये जो नंबर है उसका ट्वाइस हम बीच में लिख देते हैं और यहाँ पे हम स्क्वायर लिख देते हैं। पर स्क्वायर में 2 डिजिट आने चाहिए, कहीं पे अगर एक ही डिजिट आ रहा है, सपोज 4 का स्क्वायर हम लेंगे तो 16 आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। बट अगर मतलब 2 डिजिट आने चाहिए, इसका मतलब क्या है ज़ीरो का, वही है कि दो डिजिट आने चाहिए, और एंड देन वी विल बैलेंस इट। देखते हैं हम एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 109 है यहाँ पे, तो हमने क्या करा, 9 का स्क्वायर लिख दिया, 14 क्या होता है ये 81, ठीक है, 2 डिजिट आ गए, नो प्रॉब्लम। ज़ीरो का मतलब क्या है कि 2 डिजिट आने चाहिए। अगर 4 है तो 04 लिखेंगे हम। अब क्लियर हो रहा है ना, तो 81 है, ठीक है। अब क्या हो गया, 10 का हमने 10 लिख दिया यहाँ पे, और 9 का स्क्वायर है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, ये 1 है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1, क्लियर होना चाहिए। 9 इंटू 2, 9 ट्वाइस 18, राइट। अब क्या करना है, ये जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा 1, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1, ये 18 ही रहेगा। ये 8 जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि 0y है, क्लियर है ना,
क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 8 को फॉरवर्ड नहीं करना है हमें। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने पैटर्न देखा था पीछे। अच्छा यहाँ तो ज़ीरो होता है, या 2 ज़ीरो लगते हैं, 2 ज़ीरो तो 2 ज़ीरो, यहाँ पर 1 ही ज़ीरो है तो 1 दो इन दोनों नंबर्स के बीच में वो हम 110 लिखते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो नहीं है तो क्या इसका मतलब 2 डिजिट होने चाहिए इन शॉर्ट। तो यहाँ पे 2 डिजिट आ गए हैं और हमें 2 ही चाहिए थे। ठीक है, अगर हमें एक ही मिलता तो हम ज़ीरो लगा देते, 3 डिजिट मिलते तब कैरी फॉरवर्ड होता। क्लियर? तो ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हमें कैरी फॉरवर्ड 8 को नहीं करना है। यहाँ पे भी हमें 2 ही डिजिट चाहिए, एक डिजिट चाहिए तो हम 8 लिखेंगे और ये जो 1 है वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, विच इज़ ये 11 हो जाएगा एंड 11 सो 11881, दिस इज आवर आंसर। ये ये 109 का आंसर है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, 108 के पीछे लिखा गया है, बट ये हमने आंसर इसका निकाला था, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम 108 की बात करते हैं। स्पीडी कैलकुलेशन हमने 64 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसका ट्वाइस लिखना होता है, 8 इंटू 2, 16 आ गया और हमने 10 लिखना है, हो गया। 64 का 64 ही रहेगा, 6 होगा, 1 कैरी फॉर हो गया, 11664, दिस इज अ 108 का आंसर आ गया। क्लियर? इतना इजी है। अब इसको हम 5 यूनिट बेस पे था तब जो करते थे वो भी कर सकते हैं। ठीक है, 25 लिख दिया, 10 इंटू 11 मतलब 110, ये इन शॉर्ट आंसर आ रहा है। बट इस मेथड से हम करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करना है। ये 25 लिख दिया हमने, स्क्वायर लिख दिया, 5 इंटू 2 मतलब 10 और ये 10, 25 ही रहेगा क्योंकि 2 डिजिट ध्यान में रखना है। और यहाँ पे 1 ही होता है तो 1 डिजिट होता है तो तब जाके ये कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 10 और 1 ये 11 हो गए, 11025। इस तरह से भी हमने आंसर निकाल लिया है, इस मेथड से भी। थोड़ा मेसी हो गया है, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट ठीक है। तो आप अगर चाहे ना तो आप अपने आप से एक बार राइट डाउन करें ये चीज़ें। बेस मेथड से 101 का आप निकालना शुरू करें, निकाले बेस मेथड से स्क्वायर निकाले, 1001 का स्क्वायर निकाले, इस पैटर्न का स्क्वायर निकाले, ये लिखे। जब आप लिखोगे ना तो आपको एक हमारे माइंड में रिवीजन होता है, और वो जो लिखने का जो एक अपनी ही साइकोलॉजी होती है। तो आप जब ये सब करोगे तो वो पैटर्न आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, और एक बार वो न्यूरॉन्स क्रिएट हो गए ना आपके दिमाग में वो पैटर्न के, तो आपको इजीली क्लिक होगा कि अच्छा क्या करना है। तब आप ये याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि ये 2 ज़ीरो क्यों आते हैं यहाँ पे, ये क्यों कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है 1 ज़ीरो, ये ज़ीरो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए 49 स्पीडी कैलकुलेशन करना, ये हमें 14 लिख दिया, ये 0 लिख दिया, इस तरह से ये 49 ही रहेगा। ये जो 4 है और ये कितना हो गया 11449, दिस इज अवर आंसर। 107 को दिख के क्लियर होना चाहिए। 36 लिख दिया हमने, ये क्या हो गया, ये 10 ही रहेगा, ये 6 इंटू 2 मतलब 12 हो गया। 36 का 36 2 और ये 11236। यहाँ हैंड राइटिंग की कोई कंपटीशन नहीं है तो वो थोड़ा आप देख लीजिए, नहीं है। ठीक है ना, हमें कैलकुलेशन पे हमारा जोर है, ध्यान देना है हमें। द गोल इज टू स्पीड अप अवर बूस्ट अप अवर कैलकुलेशन। अब देखिए हमने